नेहा, हाँ? जरा ये बता। छोड़िए ना, मेरा बाल क्यों पकड़ लिए? एकदम चुप, कुछ नहीं बोलेगी तुम। एक तो गलती करती है और ऊपर से बराबरी बोलती है। मैंने ऐसा क्या कर दिया? छोड़िए ना, मेरा बाल दुख रहा है। बेशरम, कुलक्षणी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि घर साफ रखा कर, लेकिन तुमसे इतना छोटा काम भी नहीं होता है। करती क्या रहती है दिन भर? मैंने तुमसे बोला था कि मेरा शर्ट अच्छे से धो देना, लेकिन शर्ट वैसे ही कचरा जैसा फेंका हुआ है। समझ में आया काम ना करने का नतीजा? अगले बार से अगर कोई भी गलती की ना, तो तुम्हें तो अभी मैं पटका हूँ, अगले बार घर से बाहर निकाल दूंगा। देखता हूँ कि तुम्हारे परिवार वाले क्या करता है। हेलो, क्या हुआ? नमस्ते पापा। हाँ ठीक है, खुश रहो। पापा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी पापा, मुझे ये डेली मारते हैं। अब ये क्या रट लगा रखी है नेहा? अब वही तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा वही घर है। तुमने जरूर कुछ गलती की होगी, इसलिए धमाजी ने तुम्हें पीटा है। अरे गलती करना बंद कर दो तो तुम पिटाएगी क्यों? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? क्या रहती है जो ये मुझे डेली पीटते हैं? ना मेरे पापा सुनते हैं, ना मेरे ससुराल में कोई सुनते हैं। मैं किससे क्या बोलूं? छोटी, अरे छोटी क्या कर रही है? सुनाई नहीं दे रहा छोटी? सब सुनाई देता है दीदी। क्या हुआ बोलिए। पहले तो तू रोना बंद कर। तुम्हें पता है ना कि देवर जी अगर देख लिए तुम्हें रोते हुए, क्या तुम्हारे साथ करेंगे? ऐसा मैंने क्या गलती किया दीदी? क्या गलती करती हूँ जो ये हमेशा पीटते रहते हैं मुझे? ये पति है तो क्या हुआ, हर चीज पर, हर बात पर पीटेंगे। तुम्हें पता है ना देवर जी की आदत है कि हर चीज पर गुस्सा हो जाते हैं। देख छोटी, इस घर के मर्दों का यही शुरू से आदत रही है, और ज्यादा करके देवर जी का। तो क्या कर सकते हैं, उन्हीं के अनुरूप ढल जाओ ना। क्या ढलो दीदी, कैसे ढलो? जैसे वो बोलते हैं वैसे मैं करती हूँ। बताइए, रूम को अभी अभी मैं साफ करके निकली, बच्चे लोग हैं, खेलते कूदते हैं, वहाँ पे बैठ करके खिलौने इधर उधर बिखेरे हुए थे, उसके लिए ये मुझे ये पीटने लगे। क्या मैंने गलती किया? इनके कपड़े नहीं धुले रहते, जाके मेरे अलमीरा में चेक कीजिए। अगर कपड़े नहीं साफ होंगे तो आप मुझे दो चांटा लगाएंगे, मैं सह लूंगी, लेकिन सही होते हुए मुझे क्यों ये पीटते हैं? जाने दो ना छोटी, पति ही तो है तुम्हारा। अगर पीट ही दिए तो क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी आदत छूट जाएगी। पति है तो क्या दीदी, क्या? छोटी मैं नहीं जानती हूँ, खाना बना ली? हाँ। तो जाओ जाकर के परोसो, अगर खाना परोसने में लेट हुआ तब तू समझ लेना। पता नहीं मेरा फाइल नहीं मिल रहा, कहाँ ये रख देती है नेहा? हाँ क्या हुआ? मेरा फाइल कहाँ रखी है? उसी अलमीरा में है। अलमीरा? अलमीरा कपड़े फैला करके रखी हुई है और बोलती है मेरा फाइल उसी में है। ये चाटा तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि मेरे जगह पर सब सामान रखा कैसे जाता है। दे रही है फाइल खोज कर कि दो चाटा और लगाऊं। ये लीजिए, यही पर था। आगे से मेरा सामान सब जगह पर रहना चाहिए। क्या सामान जगह पर नहीं रहता? वहीं पर तो था, लेकिन इनकी आदत हो गई है हर चीज में मुझे पीटने की। सही कहा गया है कि मायके से अगर मजबूत कड़ी ना हो ना, तो ससुराल में पीटते हुए ही जिंदगी जाती है। मैं अपनी माँ से बात करके देखती हूँ, शायद इस बार माँ फोन उठा ले। हेलो माँ। अरे क्या हुआ नेहा, हर बार फोन यहाँ लगा देती है? पापा मैं ठीक नहीं हूँ। आपके दामाद जी हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करते हैं, पीटते हैं। अरे तो क्या हुआ, ये सब तो पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती ही रहती है। बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है नेहा, चुपचाप अपने परिवार पर ध्यान दो। रखता हूँ फोन। फोन काट दिया पापा ने। कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ? इस समय यहाँ कौन है? अरे आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। इतना जोर जोर से घंटी बजाने की क्या जरूरत है? तुम नेहा, तुम यहाँ? हाँ पापा, मैं उस घर में अब नहीं रहूंगी। मैं बस इस शादी से छुटकारा चाहती हूँ पापा। नेहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अपनी 1 साल की शादी को तुम तोड़ने की बात कर रही हो। तुम्हें पता है दुनिया समाज क्या कहेगा, इसका जरा भी अंदाजा है तुझे? पापा, आप चाहे तो मेरे ऊपर चिल्लाए, गुस्सा आए या नाराज हो, लेकिन उस घर में मैं तो उस इंसान के पास वापस नहीं जाऊंगी। आपको नहीं पता पापा कि उस इंसान ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया मेरे साथ। ऐसा क्या कर दिया दमाजी ने जो तुम इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार हो गई, और वो भी बिना हमसे पूछे? अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपनी मन की मनमानी करोगी। अजी आप चुप होइए ना, पहले बेटी को बैठने तो दीजिए, सांस तो लेने दीजिए।
मारने लगे। माँ, ये एक दिन की बात हो तो बताओ। तुम्हारे दामाद जी को तो जैसे बहाना चाहिए मुझे मारने का। उनकी नजरों में मैं इंसान नहीं हूँ। उनकी नजरों में ना मुझे दर्द होता है, ना तकलीफ होती है, ना मुझे कोई इच्छा है, ना ख्वाहिश है। जितनी बुरी तरह से वो मुझे मारते हैं ना, पीटते हैं ना, ऐसे तो कोई जानवर को भी न मारे। छोटी छोटी बातों पर कब हाथ उठ जाए पता ही नहीं रहता। माँ, उनके पास जाने से तो मुझे डर लगता है कि किस बात से नाराज हो जाए और कब हाथ में जो भी आए उसे खींचकर मार दे। बेटा, ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आज बता रही हो। माँ, मैंने पापा को पहले ये सब बताई थी, लेकिन पापा ये कहते हुए बात को टाल दिया कि पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है। बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने परिवार पर ध्यान दो। तो मैं क्या करती माँ? और वैसे भी बताकर क्या फायदा? पहले भी बताकर वही होता ना जो आज हो रहा है। आज भी मेरे पापा मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी भी मुझे दरवाजे पर देखकर बातें सुनाने लगे। एक बार भी न देखा मुझे, न मेरी हालत को देखा उन्होंने। हाँ, तो मैंने क्या गलत किया? क्या गलत कहा? बेटी के घर उजड़ने से बचाना गलत है तो मैं गलत हूँ। नेहा, तुम्हारी नजरों में मैं लाख घटिया बाप हूँ, मगर तुम्हारा घर बस जाए मैं तुम्हारी नजरों में घटिया बनने के लिए भी तैयार हूँ, समझी? अरे चुप हो जाइए, इतनी कठोर दिल मत बनिए। मेरी बेटी की हालत देखिए, कितनी बुरी तरह से उसने मारा है उस राक्षसनी से। ऐसे घर में भला मेरी बेटी कैसे रह सकती है? देखो निर्मला, तुम ज्यादा उसे सर पर मत चढ़ाओ। ज्यादातर बेटियां के घर तुम्हारी जैसी माँ की वजह से ही बर्बाद होती है। माना कि दामाद जी थोड़ा गुस्से वाले हैं, बाकी तो परिवार के सब लोग सही है ना? सास ससुर ननद वो सब तो अच्छे हैं ना? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद बताती है हमेशा अपने मुंह से। पति पत्नी में लड़ाइयाँ किसके बीच में नहीं होती, तो इसका मतलब ये क्या घर छोड़ करके चली आएगी? पापा, पूरा परिवार ठीक होकर भी क्या करेगा जब जिसके साथ मेरी पूरी जिंदगी गुजारनी है, जो मेरे सुख दुख का साथी है, जब उसी के साथ मैं एक मिनट भी चैन से नहीं रह सकती, सुकून से नहीं रह सकती। 24 घंटा एक डर सा बना रहता है कि कब मारने लगेगा। पापा, पूरा परिवार खराब हो और पति के साथ रहे तो भी लड़की पूरी जिंदगी पति के साथ हंसी खुशी गुजार लेती है, लेकिन जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है अगर वो ही ठीक ना हो, परिवार के साथ लेकर क्या करूंगी मैं? कल को सास ससुर चले जाएंगे, ननद की शादी हो जाएगी, जेठ जेठानी अलग हो जाएंगे, अकेले तो मुझे उस इंसान के साथ रहना पड़ेगा ना। देखो नेहा, मैं साफ साफ तुम्हें बता रहा हूँ, अभी तो रात हो गई है, अभी कुछ नहीं कर सकता। अभी तुम्हें मैं जानने के लिए भी नहीं कर सकता, लेकिन कल सुबह होते ही चुपचाप से जैसे आई थी वैसे ही अपने ससुराल को चली जाना। मुझे शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं मिलना चाहिए। और ये बात सोचो कि तुम छोटी छोटी बातों पर पति के साथ नाराज होकर आओगी तो हम तुम्हें सह देंगे? बिल्कुल भी नहीं। शादी हो गई है तुम्हारी, अब तुम अपने घर पर ही रहो, बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे बाप है आप? एक तो मेरे पति मुझ पर जुल्म करता है और यहाँ अपने मायके में आई तो ये पापा के बेरुखी, वो भी जन्म देने वाले पिता। मैं क्या करूं? मैं तो पूरी तरीके से टूट गई हूँ। मेरा साथ देने से साफ साफ मना कर दिए पापा, फरमान जारी कर दिया उन्होंने, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे कि उनकी बेटी चली गई तो वापस वो कल आएगी या नहीं। बेटी अगर ससुराल में घुट घुट कर मर जाए तो इसमें उनकी शान है। आज तो मेरे पति की हरकतों से जितना बुरा नहीं लगा जितना कि मुझे अपने पापा के बातों से लगा। बेटा शांत हो जा बेटा, जाने दो ना, भी पापा गुस्सा में है, वो समझ नहीं पा रहे कि भला क्या है बुरा क्या है। देखना सुबह होगा ना तो ठीक हो जाएंगे, तुम्हारा ही साथ देंगे। चल बेटा कुछ खाना खा ले। नहीं माँ, मेरे से कुछ खाना नहीं खिलाएगा, आज मुझे अकेले ही रहने दो, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मेरे कारण तुम परेशान मत हो माँ, तुम खाना खा लो और आराम से सो जाओ। नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे? तुम मेरी बेटी हो करके इतना इस तरह से दुखी हो, भला मुझे खाना कैसे खिलाएगा बेटा? और मुझे तुम बोल रही है सो जाओ, मेरी नींद कहाँ से आएगी बेटा? चल माँ बेटी साथ में सोते हैं, चल बेटा चल यहाँ से। बेटा सो जाओ ना, ऐसी पूरी रात रोती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। कैसे मैं सो जाऊं? नींद तो आंखों में आती ही नहीं है। मेरा तो मुझे भविष्य ही समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं, कहाँ
तो बोल रही है मेरी बेटी। कहने के लिए तो औरत के दो घर होते हैं, लेकिन उसका कोई भी अपना घर नहीं होता है। माँ, शादी से पहले इस घर में कितने हक से मैं रहती थी ना, कि मेरा घर है मेरा घर है। लेकिन शादी के बाद ऐसा क्यों हो जाता है माँ, कि यह घर छूट जाता है। माँ, ना यह मेरा घर है, ना यहाँ के लोग मेरे हैं। माँ, मुझे पता होता ना कि असलियत में ये होती है, तो मैं कभी शादी ही नहीं करती। कम से कम ये गलतफहमी तो नहीं होती ना माँ, कि ये मेरे अपने हैं। बेटा देख ना, 5 बज गया है, 1 घंटे सो जाना। कैसे सो माँ, आंख में नींद आए तब ना सो। नींद कहाँ आ रही है माँ? मैंने सोचा था कि मैं अपना घर जाऊंगी, अपनी माँ पापा के पास जाऊंगी, वहाँ मुझे कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन क्या सुकून मिला माँ, आते के साथ ही पापा ना जाने मुझे क्या क्या सुना दिए। यही घर होता है माँ, यही परिवार होता है माँ। आज पापा मुझे इस तरह से बोल रहे हैं, कल के घर आई भाभी भी मुझे इसी तरह से जलील करेगी ना माँ। कहाँ जाऊँ माँ, क्या करूँ माँ, समझ में नहीं आ रहा है। एक तो पापा ने मेरी आधी अधूरी पढ़ाई छुड़वा करके शादी करवा दी। मैं शुरू से ही समझ रही थी कि लड़का अच्छा नहीं है। मैंने रोका, बोला, लेकिन पापा ने एक भी बात नहीं सुनी। मुझे तो शुरू से ही महसूस हो गया था, लेकिन पापा कभी भी मेरी बात नहीं सुने, वो जिद पर अड़ गए। क्यों निर्मला, गई कि नहीं तुम्हारी लाडली बेटी? नहीं गई है, और अभी नहीं जाएगी। 2-3 दिन रुक कर ही जाएगी, और आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। पूरी रात वो सो नहीं पाई है, पूरी रात रोती रही है। देखो निर्मला, अब मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो। ऐसा ना हो कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं कि तुम दोनों माँ बेटी की जिंदगी भर रोना ही पड़े। बेटी के घर फूकने में जरा सा भी कसर नहीं छोड़ी है तुमने। मैं अभी जा रहा हूँ 2-3 घंटा के लिए। इस बीच में बेहतर होगा कि अपनी बेटी को जाकर समझाओ और उसे वापस भेज दो। आने के बाद मुझे इस घर में वो दोबारा मुझे दिखाई नहीं देनी चाहिए। माँ, पापा सही तो बोल रहे हैं। क्यों तुम नेहा को यहाँ रोक रखी है? अपने पति के पास नहीं जाएगी, यहाँ रहेगी तो और दोनों में दूरियां बढ़ेगी ना। अरे तुम बोल रहा है बेटा, अरे उसका भाई है तुम। कल से इतना बवाल हो गया, जरा से भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला अपनी बहन के लिए, और आज तुम अपना पापा का बोल बोल रहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था बेटा। आज तुम बोल रहा है, कल की तुम्हारी पत्नी बोलेगी। अरे कुछ भी तो समझा करो ना बेटा। अरे वो तुम्हारी बहन है, कल उसकी हालत तुम्हें देख करके जरा सा भी दया नहीं आई अपनी बहन पर। छी, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका मुझे कुछ पता नहीं है। कहाँ जाऊँ मैं? अब मेरा मन इस शहर में रहने का जरा सा भी नहीं है, जरा सा भी इच्छा नहीं रही। जहाँ कहने का तो मेरे 2-2 घर है, लेकिन एक घर में भी ठिकाना नहीं है मेरा। अभी ट्रेन ही डिसाइड करेगा कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। जहाँ तक ये लास्ट स्टेशन जाए वहाँ तक मैं जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। छोड़ करके तो आ गई मैं अपनी पुरानी जिंदगी, पुरानी दुनिया, सारे रिश्ते नाते, लेकिन इस नए अनजान शहर में अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? ना तो मेरे पास रहने का ठिकाना है, ना खाने का पैसे। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग भी आएंगे, मुझे यहाँ बेसहारा देखेंगे तो कुछ गलत न कर दे मेरे साथ। ऐसा करती हूँ, आसपास में कहीं मंदिर दिख जाए ना, तो शायद मंदिर में कुछ टाइम तो बिताने का समय मिलेगा ना। मैं इस मंदिर में भी कब तक रुकूंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। नेहा, ये तो लग रही है कि नेहा ही है। नेहा, इस अनजान शहर में मेरा नाम कौन ले रहा है? कौन जानता है मुझे? नेहा, अरे तुम यहाँ? क्या बात है नेहा, तुम उदास लग रही हो, और यहाँ कैसे? अकेली आई हो क्या, या कोई और है तुम्हारे साथ? ऐसे शांत क्यों हो नेहा? कोई सवाल का जवाब नहीं दे रही है तुम। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नेहा, तुम्हारी शादी हो गई थी ना? तुम्हारा पति कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ? क्या बात है नेहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? देखो नेहा, अगर तुम कुछ मुझे बताओगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? कुछ हुआ है क्या? आरव, मेरा एक काम करोगे क्या? हाँ हाँ नेहा, बिल्कुल करूंगा।
तुम बताओ तो सही। आरव, तुम मुझे एक छोटी सी कोई भी नौकरी और एक कोई सस्ता सा छोटा सा किराए का कमरा दिला सकते हो? नेहा, क्या बात है? मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं क्या बताऊं तुझसे? कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं? मेरी जिंदगी कुछ सही नहीं है। मैं अपना घर परिवार ससुराल मायका सब छोड़ दिया। शादी के बाद न मेरा पति अच्छा मिला, शादी के बाद मैं अपने मायके गई तो वहां न रहने का जगह मुझे मिला। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, यही सोच करके मैं ट्रेन पकड़ करके लास्ट स्टेशन था जहाँ, वहां मैं उतर गई। यहाँ आने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 4-5 घंटे से भटक रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। लास्ट में मुझे लगा कि मंदिर में कुछ टाइम बिताऊंगी, बस तुम मिल गए। नेहा, वो तुम्हारा पति था? इतना राक्षस? अच्छा हुआ जो तुमने उसे छोड़ दिया। तुम ही क्या, पूरी दुनिया की कोई भी लड़की उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन तुम्हारे पापा ने सही नहीं किया तुम्हारे साथ। उन्हें तुम्हारा दुख दर्द समझना चाहिए था। अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था उन्हें। ये समाज के बारे में सोच सोच करके ही तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नेहा, तुमने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। अकेले कैसे चल पाओगी? देखो नेहा, बुरा न मानो तो कुछ दिन के लिए ही तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। तुम्हारे घर? हाँ नेहा, मेरे घर पर कोई नहीं है, बस मेरी माँ है और मैं रहता हूँ वहाँ। तुम वहां पर आराम से रह सकती हो। फिर तुम्हें जैसे अच्छा लगे तुम वही करना। फिलहाल तो अभी यही करना सही है, क्योंकि इतना जल्दी नौकरी और किराए का कमरा ढूंढना आसान नहीं है। मेरे पास अब कोई चारा नहीं है, इसलिए चुपचाप इसके घर चले जाना चाहिए। और वैसे भी इसकी माँ तो है ना। ठीक है आरव, चलो मैं चलती हूँ। अरे बेटा, ये कौन है? माँ, ये नेहा है। मैं तुम्हें बताता था ना नेहा के बारे में। क्या? नेहा? नेहा तुम्हें यहाँ कैसे मिल गई? माँ, पहले बैठने तो दो, उसके बाद में बताता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बैठो बैठो। नेहा, चलो बैठो। बेटा बताएगा कि बात क्या हुई, कि नेहा कैसे इतनी दूर यहाँ मिली तुम्हें? और तुम तो बताता था कि इसकी शादी हो गई, फिर ये अकेले यहाँ कैसे? माँ, यही तो इसकी किस्मत थी। इसकी शादी हुई लेकिन इसका पति सही नहीं मिला। पति के नाम पर राक्षस मिला इसे। क्या? हाँ माँ, नेहा के साथ बहुत गलत हुआ। ये अकेले मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर मिली। मैं तो इसे अचानक देखकर हैरान रह गया। ये रहने के लिए किराए का मकान ढूंढ रही थी और नौकरी के बारे में बात कर रही थी। तो इतना जल्दी अचानक एक दिन में तो ये सब नहीं ना हो सकता है माँ। इसीलिए मैं अपने घर ले आया। गलत तो मैंने नहीं ना किया माँ? अरे नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी गलत नहीं किया तुम। अगर तुम मदद नहीं करता तो ये बेचारी कहाँ जाती? एक तो वैसे ही ये बेचारी इतना दुख तकलीफ में है। माँ, तुम लोग बैठो, मैं अभी चाय पानी लेकर के आता हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठो, मैं लेकर के आती हूँ। नहीं माँ, मैं इतना थका नहीं हूँ, मैं लेकर के आता हूँ। बेटा नेहा, उदास मत हो, हम लोग हैं ना। अच्छा की नेहा कि तुम अपना घर परिवार छोड़ दी। ऐसा घर परिवार में रहकर क्या फायदा जो उसके घर परिवार वाले साथ न दे। नेहा, तू बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे बारे में शुरू से ही बता रखा था कि तू बहुत अच्छी स्वभाव की है। मुझे मेरे बेटे ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि कैसे तुम्हारे और मेरे बेटे के बारे में पता चला था तो तुम्हारे पापा ने गुस्से में तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा दी थी और आनंद फानन में कैसा लड़का से तुम्हारी शादी कर दी। आज भी मुझे याद है बेटा कि मेरा बेटा कितना रोया था, गिड़गिड़ाया था तुम्हारे पापा के पास, लेकिन तुम्हारे पापा जरा सा भी नहीं माने थे। मैं तो बराबर देखी हूँ तुम्हारे पापा का ये झूठी शान है ना, उसी के चक्कर में तुम्हारा जिंदगी पूरी बर्बाद हो चुकी है। जरा सा भी उस समय भी तुम्हारे पापा को एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी बेटी के साथ क्या कर रहा हूँ। और आज भी तुम्हारे पापा को तुम्हारा साथ देना चाहिए, जो तुम्हारा साथ उन्होंने छोड़ दिया। मैं बराबर देखी हूँ बेटा कि तुम्हारे पापा तुम्हारा तो दर्द कभी भी समझने की कोशिश की ही नहीं। इसीलिए तो आंटी जी, मैं वो घर शहर परिवार छोड़ करके चली आई। मुझे नहीं पता था कि यहाँ आरव रहता है। मैं तो ऐसे ही आ गई थी कि मेरी जिंदगी जहाँ ले जाए वहीं मैं जाऊंगी। मैं अपने परिवार वाले से बहुत थक गई हूँ। मैं अब उस परिवार में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, एक मेरी माँ है जो मेरी दुख, मेरी पीड़ा, मेरी तकलीफ समझती है। ना जाने अभी उसका क्या हाल हो रहा होगा। अरे नेहा, तो तुम्हारी माँ को तो बहुत बुरा हाल हो रहा होगा। वही ना आंटी जी, मुझे मेरी माँ के लिए बुरा लग रहा है और किसी के लिए नहीं। पापा ने तो सब बोल दिया था मेरे जाने के बाद इस घर से उसे भेज देना उसके ससुराल, लेकिन मुझे उस राक्षस के साथ नहीं रहना है। इसलिए मैं वो घर
मैं तो तुम्हें बचपन से जान रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ को भी जानती हूँ, तुम्हारे पापा को भी जानती हूँ। तू आराम से इसी घर में मेरे साथ रह और आराम से नौकरी ढूंढ और अपने पैर पर खड़ी हो जा। आखिरकार लड़कियां करे तो क्या करे? शादी से पहले तो अपने पिता के अंडर में रहती है, शादी के बाद अपने पति के अंडर में आ जाती है। वो तो एक बेजुबान इंसान रहती है लड़कियां, और बेजुबानों को सताने में ये मर जात को शर्म नहीं आती है। तू टेंशन मत ले बेटा, तू आराम से मेरे पास रहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और देखना बेटा एक दिन तुम कामयाब इंसान बनोगी। आंटी जी, अरे बेटा आ गई तुम? हाँ आंटी जी, आज मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। अरे बेटा ये तो खुशी की बात है, छोटी मत समझो उसे, बड़ी समझो। और बेटा मैं तो बोलूंगी ना कि अपनी छुट्टी हुई पढ़ाई को भी नौकरी के साथ साथ वो भी कंप्लीट कर लो। जी आंटी जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। बेटा तुम बैठो, मैं अभी इसी खुशी में चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, चाय तो आज मैं ही बनाऊंगी। वैसे भी आंटी जी, आपने मुझे इन दिनों में बहुत ख्याल रखा, जैसे मेरी माँ ख्याल रखती थी ना, बिल्कुल आपने वैसा ही ख्याल रखा मेरा। प्लीज आंटी जी आप बैठिए, मैं अभी गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है बेटा, जब तुम इतना जिद कर ही रही है तो चलो बना लो। सही बोलते थे आंटी जी आप कि देखना एक दिन न एक दिन तुम कामयाब इंसान बन जाओगी। आंटी जी आपकी आशीर्वाद से ना मेरी पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट हो गई, अब मेरी तो जॉब भी अच्छी जगह लग गई। मैं बहुत खुश हूँ आंटी जी। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ो। बेटा एक बात बोलूं मैं तुमसे? हाँ हाँ आंटी जी बोलिए। आरव तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना, मेरी बात तो सुनता नहीं है। तुम उसे एक बार समझा करके बोलो ना कि शादी कर ले। क्यों मेरी बुढ़ापा में मेरी टांग तोड़वाने में लगा हुआ है? अब देख बेटा, मुझसे तो घर के काम नहीं होते हैं, एक बार तुम ही बोल दो ना उसे शादी करने के लिए। आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी, मैं जरूर आरव से इसके बारे में बात करूंगी। ठीक है बेटा, प्लीज इसके बारे में मेरा बेटा को तुम मना लो। अब मेरे से ये घर का अकेले काम होता नहीं है। जी जी आंटी, मैं जरूर बोलूंगी। आरव। हाँ नेहा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कर सकती हूँ क्या अभी? हाँ हाँ बोलो ना नेहा। आरव कुछ आंटी जी का भी तो ख्याल रखो ना। क्या ख्याल रखूं? पूरे दिन वह घर के अकेले काम करते रहती है, अपने लिए नहीं सही तो कम से कम आंटी जी के लिए तो शादी कर लो ना। क्या हुआ आरव, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? नहीं नेहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं शादी कर लूं तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन नेहा उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना आरव, क्या बोलना है तुम्हें? नेहा मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेला है। 1 साल की शादी में तुमने पूरी दुनिया देख ली, लेकिन क्या तुम अपनी पिछली सारी जिंदगी भूलकर एक साथ मेरे साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी? मतलब आरव मैं समझी नहीं। मतलब ये, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो नेहा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तो है नेहा, अभी तुम्हारी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई है। आज नहीं तो कल तुम दूसरी शादी कर ही लोगी, तो इससे अच्छा क्यों ना हम अपने आप को एक मौका ही दे दे। आरव तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी पहली वाली नेहा नहीं रह गई। मुझे सब पता है नेहा, सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ भूलकर तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? लेकिन आरव आंटी जी। नेहा तुम्हारे पीछे मेरी माँ खड़ी है, उसे कोई एतराज नहीं है, उन्हें भी पता है हमारे प्यार के बारे में, उन्हें भी तुम बहू के रूप में स्वीकार हो। बस तुम्हारे हाँ की जरूरत है। हम कल ही मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। प्लीज नेहा, सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू कर लो। नेहा प्लीज मान जाओ यार, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बेटा मेरा बेटा काफी दिन से इंतजार किया है तुम्हें, अब जब समय आ गया है तो मान जाना बेटा। पर आंटी जी। देख बेटा, आंटी जी नहीं माँ बोलेगी। अब छोड़ पुरानी जिंदगी, अब नई जिंदगी में नई कदम रखो। पर दुनिया समाज आंटी जी। अरे क्या बेटा, क्या दुनिया समाज? तुम्हारे साथ इस तरह से तुम्हारी दुर्गति हुई, ये दुनिया समाज तुम्हें देख लिया। और वैसे भी मेरा बेटा सही तो बोल रहा है, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आज न कल तो तुम दूसरी शादी करेगी ना। ऐसे कैसे अकेले जिंदगी काटेगी? जब मेरा बेटा के तुम्हारे साथ शुरू से ही लगाव है और आज जब मौका भगवान दे रहे हैं तो तुम पीछे क्यों हट रही है बेटा? ठीक है आंटी जी, आप लोग जैसा बोल रहे हैं वैसा ही मैं करती हूँ। ये हुई ना बात, कल ही मैं पंडित जी से बात करके तुम दोनों को मंदिर में शादी करवा देती हूँ। बहुत चीली, दूसरों को बंधन में बंद कर अब मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अपने आरव के साथ बिताऊंगी। सही बोल रहा आरव, जिंदगी बहुत बड़ी है, आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, तो क्यों ना मैं अपनी मर्जी से अपने प्यार से ही शादी कर लूं। बस आरव, शादी करने से पहले एक और काम करना है मुझे। क्या करनी है बोलो? पहले मुझे उस राक्षस इंसान से तलाक लेनी है। जरूर नेहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। निर्मला।
क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ने जो किया बहुत अच्छा किया। क्या गलत किया ये बताइए ना मुझे। मेरी बेटी ने बिल्कुल सही किया, उस इंसान को तलाक दे करके बहुत अच्छा काम किया। आखिरकार तुम्हारी बेटी मेरी इज्जत मिट्टी में मिला ही थी ना। अरे कैसे इंसान है आप? अभी भी अपनी बेटी की तकलीफ आपको दिखाई नहीं दी। अब मेरी बेटी अपनी जिंदगी में खुश है, उससे भी आपको जलन हो रही है। आपको जलन हो या गुस्सा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जहाँ मेरी बेटी खुश है उसी पर मैं भी खुश हूँ। अच्छा हुआ वो राक्षस से मेरी बेटी को तलाक मिल गया। मैं तो कब से मना रही थी और आपको अपनी इज्जत की परवाह है। छी! नेहा, तुमने ये अच्छा नहीं की। तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुम तलाक ले ली आज। तो आज मेरी बात साफ साफ सुन ले कि आज से तुम्हारा मायका तुम्हारे लिए खत्म हो गई है। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप मर गए हैं और तुम भी हमारे लिए मर गई हो। आइंदा से तुम अपनी शक्ल भी हमें मत दिखाना। क्या हुआ नेहा? किसका फोन था? मेरे पापा का। लेकिन आज मेरे पापा के बातों पर बिल्कुल खास बुरा नहीं लगा, क्योंकि हमेशा मैं अपने पापा से जली कटी बात सुना करती थी। आज मुझे कोई असर नहीं हुआ। अगर पापा मेरे से रिश्ता खत्म भी कर लेना तो मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। बस एक माँ ही है जो मेरे लिए परेशान रहती है। यहाँ भी मेरे से चोरी छिपे कई बार मिलने आई और मेरी ये फैसला से मेरी माँ बहुत खुश है। बस इसी में मैं भी खुश हूँ। कोई बात नहीं बहू, तुमने जितनी कड़वी वाली जिंदगी जी है ना, एक बुरा सपना के जैसे भूल जाओ और आगे के सुनहरे भविष्य को देखो। मैं तुम्हारी माँ से कल बात की थी, 2 दिन में माँ तुम्हारी आ रही है तुमसे मिलने। थैंक यू माँ जी, और थैंक यू आरव, मेरी इतनी अच्छी नई जिंदगी देने के लिए। अरे नहीं नेहा, नई जिंदगी तो तुम मुझे दी है। अब पहले